हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप PHP में डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। मींस कैसे आप डाटा को एक टेबल में डिस्प्ले कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं, सेलेक्ट लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस में और रेडियो बटन्स में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टीआर टैग, और उसके बाद टेबल हेडिंग्स, और मैं 5 कॉलम्स यूज करूंगा, मीन्स 5 हेडिंग्स यूज करूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको मैं लिखता हूँ, हेडिंग है होगा नेम, देन ईमेल, उसके बाद थर्ड हेडिंग होगा एड्रेस, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, और लास्ट कॉलम होगा मार्क्स। तो यहाँ पे 6 कॉलम्स हैं, मैं खाली 5 लिख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 6 भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसका मैं बॉर्डर इक्वल टू 1, और मैं इसको सेल पैडिंग दे देता हूँ। आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं 10 लिखता हूँ, सेल पैडिंग। तो ये अब ठीक है। अब हम इस टेबल में डाटा डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट क्वेरी लिखने के लिए पहले इंश्योर कर लें कि आपने कनेक्शन डॉट php फाइल इंक्लूड की हुई है। तो उसके बाद ओपनिंग php टैग्स और क्लोजिंग php टैग। तो हम क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी इक्वल टू mysql अंडरस्कोर क्वेरी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सिलेक्ट क्वेरी का ट्यूटोरियल नहीं वॉच किया है तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही सिलेक्ट क्वेरी के बारे में बता चुका हूं। तो ये मैं इसमें आपको खाली ये बता रहा हूं कि कैसे आप सिलेक्ट क्वेरी की मदद से टेबल्स में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में और सिलेक्ट लिस्ट में डाटा शो कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं थोड़ा फास्ट मींस कोड लिखूंगा। तो अगर आपको सिलेक्ट क्वेरी के बारे में क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स वॉच कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम्स, और उसके बाद आएगा टेबल नेम है स्टूडेंट्स रेकर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय क्लोज यूज कर देता हूँ, ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट। तो सबसे पहले ब्राउजर में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल, देन वाइल लूप की ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने रिजल्ट नाम दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ mysql fetch array, और उसके बाद क्वेरी। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और ये है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। पहले मैं इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के बाद एक PHP टैग लगा के, क्लोजिंग PHP टैग लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। मींस ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और PHP टैग लगाऊंगा जिसके अंदर हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है इस वाइल लूप का। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के PHP टैग मींस जिस PHP टैग के अंदर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है वाइल लूप का, तो उसको मैं प्लेस कर दूंगा कट करके टेबल के बाद। मींस ये कोड हो गया टेबल से पहले, ये हो गया टेबल के बाद। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मींस वाइल, ये मैंडेटरी होता है कि अगर आपने वाइल लूप की ब्रैकेट शुरू की है तो आपको उसको बंद भी करना है, और आपको सही जगह पे उसको बंद करना है। मींस जैसे मैंने इसको टेबल के पहले खोला था तो टेबल के बाद ही मैं इसको बंद करूंगा। मींस आपको सही जगह पे इसको बंद करना है। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी। जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे जितने भी रोज हैं उसने उतने ही टाइम्स इसको रिपीट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे 6 रोज हैं तो इसने इसको 6 टाइम रिपीट कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वाइल लूप यूज की और इसने वाइल लूप के थ्रू 6 रिकॉर्ड्स को फैच किया और इसने इसको 6 टाइम रिपीट कर दिया। तो अगर हम सोर्स कोड चेक करेंगे इसका कंट्रोल यू से, तो आप देखेंगे टेबल जो है रिपीट हो रहा है, टेबल फिर टेबल टेबल टेबल। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस कोड को बिल्कुल सही जगह पे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और टेबल रो बना लेता हूँ, और अब होगा td टैग टेबल डाटा के लिए। तो अब हम इस td टैग के अंदर PHP कोड लिखेंगे। मींस हमने पहले ये PHP कोड लिखा, वाइल लूप की ब्रैकेट शुरू की, फिर उसके अंदर कुछ HTML लिखी,
और HTML के अंदर फिर PHP यूज किया और एंड में व्हाइल लूप की इस कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको रिजल्ट, सबसे पहले कॉलम का नाम है नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नेम प्रिंट कर देगा, ऋषभ। अभी हम इसको थोड़ी देर में ठीक करेंगे कि मीन्स इसको कैसे ठीक करना है। तो इसी तरह से नेम, उसके बाद सेकंड है ईमेल, थर्ड है एड्रेस, फोर्थ है ज्वाइनिंग डेट, और ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट है मार्क्स जो हमने फील्ड लिया है। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये टेबल को रिपीट कर रहा है। अगर हम सोर्स कोड को जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये टेबल को रिपीट कर रहा है, डाटा तो फेच कर रहा है लेकिन हर रो रिपीट हो रही है, मीन्स ये हेडिंग्स भी रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस कोड को करेक्ट जगह पे लिखेंगे, मीन्स ये जो हमने व्हाइल PHP कोड लगाया है इसको करेक्ट जगह पे लिखेंगे। तो इसकी करेक्ट लोकेशन होगी इस tr टैग से पहले, और इसको क्लोज भी हम करेंगे इस क्लोजिंग tr टैग के बाद। अब हम ब्राउजर में जाएंगे और रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया। ये फ्रेंड्स हमने इसलिए किया क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ये सारा का सारा टेबल रिपीट कर रहा था, मीन्स जैसे व्हाइल लूप चल रही थी व्हाइल लूप के साथ ही ये टेबल रिपीट हो रहा था, मीन्स नई रो आती थी और पूरे के पूरे टेबल टैग को ये रिपीट कर देता था क्योंकि हमने व्हाइल लूप को इस टेबल टैग के बाहर लिखा था। और इसकी सही लोकेशन ये है कि हम इस tr टैग के पहले लिखे, मीन्स हम जिस रो को रिपीट करना चाहते हैं, तो हम खाली इस रो को रिपीट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये जो कोड है इस tr टैग के ऊपर लिखा और इसको इस tr टैग के बाद बंद किया। मीन्स अब ये खाली यही रो रिपीट होगी जो डाटा टेबल से आना है, डाटाबेस टेबल से वही रो रिपीट होगी, ये रो ऐसी स्टैटिक ही रहेगी क्योंकि हमने कोड को इसके बाद प्लेस किया है, तो खाली यही रो रिपीट होगी। तो हम रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे, अब हम ब्राउजर में जाएंगे रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे अब ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, मीन्स कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, गलत तरह से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये था कि कैसे आप टेबल में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस डाटा को आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सारा टेबल हटा देता हूँ, मीन्स जो भी टेबल से रिलेटेड है मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कोड नहीं हटाऊंगा PHP का, मीन्स मैंने क्वेरी नहीं हटाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं बनाता हूँ एक, तो मैं इस कोड को इसके ऊपर ले जाता हूँ, मीन्स पिछले की तरह ही हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये कोड हमने PHP कोड लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एको रिजल्ट नेम, उसके बाद क्लोजिंग PHP टैग्स। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे लेकिन ये ठीक डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो क्यों? हम सोर्स कोड चेक करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी रिपीट हो रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको सही जगह प्लेस करेंगे क्योंकि हमने खाली लिस्ट आइटम्स को रिपीट करना है, तो इसलिए हम इस कोड को जस्ट लिस्ट आइटम के ऊपर लिखेंगे और इसको क्लोज भी जस्ट लिस्ट आइटम्स के बाद ही इसको क्लोज कर देंगे। मीन्स अब ये खाली लिस्ट आइटम्स ही रिपीट होंगी, मीन्स जैसे जैसे व्हाइल लूप चलेगी ये लिस्ट आइटम्स रिपीट होती जाएंगी। अब मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे ठीक आ रहा है। मैं रीलोड करता हूँ, आप देखेंगे इसी तरह से। अब हम बात करेंगे सिलेक्ट लिस्ट के बारे में, तो मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट का सारा कोड हटा देता हूँ। तो ये कोड मैं PHP कोड लिखा रहने देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑप्शन, तो अगर मैं पिछले की तरह अगर गलती करूंगा, मैंने अगर सिलेक्ट लिस्ट के पहले ही कोड लिख दूंगा और उसके बाद बंद करूंगा, तो ये आप देखेंगे सिलेक्ट लिस्ट भी रिपीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP एको रिजल्ट ईमेल, मैं इसमें ईमेल प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्ट लिस्ट रिपीट हो रही है। सोर्स कोड में भी आप चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट लिस्ट रिपीट हो रही है। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि इसको सही जगह प्लेस किया जाए। मीन्स हम खाली ऑप्शंस को रिपीट करना चाहते हैं तो हम ऑप्शंस के पहले कोड को लिखेंगे और इसको ब्रैकेट को बंद भी ऑप्शंस के बाद करेंगे। तो मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे अब ये ठीक तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखेंगे, तो अब हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिखना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शंस में वैल्यू भी होती है। तो मैं लिखता हूँ
वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू के अंदर भी सेम यही आएगा। ये आप इंश्योर कर लें कि अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहे हैं वैल्यू के बाहर यहाँ पे, तो अंदर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स ही यूज करेंगे। मैं रीलोड करता हूं तो आप देखेंगे वैल्यू भी आ रही है। रीलोड, वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती है, लेकिन आप इसको सोर्स कोड में चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेक्ट लिस्ट का जो डाटा है वो वैल्यू के थ्रू ही एक्सेस होता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं चेक बॉक्सेस की और रेडियो बटन्स की। तो मैं लिखता हूं चेक बॉक्सेस वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू के अंदर आएगा php echo result name then closing php tags। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, ये आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद सबसे पहले हम ब्राउजर में जाते हैं तो रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे खाली चेक बॉक्सेस आएंगे। तो मैं सोर्स कोड में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू इक्वल टू ऋषभ आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे, मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे ऋषभ। तो यहाँ पे मैं br टैग यूज कर लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो आप देखेंगे ऋषभ नमित कामरान, ये है चेक बॉक्सेस। तो मैं इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम लिखा है तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। ऋषभ नमित कामरान नाथन बॉब रोहित। अब हम इसके बाद बात करते हैं रेडियो बटन्स की। तो जस्ट मैं चेंज करूंगा इनपुट टाइप रेडियो, आप देखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, लेकिन ये सभी सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसलिए, क्योंकि रेडियो बटन्स को हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसको हम एक नेम एट्रीब्यूट दे देते हैं। मैं लिखता हूँ एस नेम, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अब आप एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो लास्ट में हम बात करते हैं चेक बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स की। तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट, मीन्स अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को बाय डिफॉल्ट कुछ शो करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल टू echo result नेम। तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया डाटा। तो यहाँ पे मैं एक वेयर क्लॉज यूज कर देता हूँ, वेयर नेम इक्वल टू ऋषभ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप डाटा अपडेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू आ रही होती हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे जब हम डाटा को अपडेट करेंगे, मींस मैं आपको आपका इसका यूज बताऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने किया कि कैसे आप डाटा को शो कर सकते हैं टेबल्स में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, चेक बॉक्सेस में, रेडियो बटन्स में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक सर्च बनाएंगे, मीन्स हम एक सर्च के साथ वर्क करेंगे जिससे कि डाटा फिल्टर होगा। मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके थ्रू यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उस वैल्यू के बिहाफ पे डाटा फेच किया जाएगा। मीन्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्चिंग की जाती है किस। तो मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।